हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान ले रहे हैं जो कि फिजिक्स का भौतिकी शिक्षण का लेसन प्लान है। यह है पाठ यूजन संख्या 02। यहाँ पे जो है सिंपल वही चीज़ें आएंगी: दिनांक, विषय, कक्षा, स्कूल का नाम, उपविषय, कालांश। ये है कक्षा 7th का है चैप्टर। ये हम यूज़ कर रहे हैं लेसन प्लान बनाने के लिए ऊष्मा। तो यहाँ पे जो है सामान्य उद्देश्य में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है विद्यार्थियों को विज्ञान विषय का ज्ञान देना। सेकंड है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रति सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। थर्ड है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और जो लास्ट इसमें हमने लिया है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति सही रुचि व दृष्टिकोण उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य में हमने यहाँ पे लिखा है ज्ञान में कि छात्र ऊष्मा की सामान्य जानकारी रखते हैं, इस जानकारी को स्मरण करेंगे। बोध हमने लिया है यहाँ पे छात्र ऊष्मा को ठीक से परिभाषित कर सकेंगे। अनुप्रयोग हमने लिया है छात्र ताप को मापने के लिए तापमापी के क्रियाकलाप को समझ सकेंगे। और जो लास्ट इसमें है सृजनात्मक, उसमें हमने लिखा है कि छात्र ऊष्मा से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे या फिर जो भी उसकी प्रश्नावली है, क्रियाकलाप है, उन्हें हल कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री हमने यहाँ पे लिखी है चौक, शामपट, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, मॉडल। आप और भी ले सकते हैं अपने जो है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपको चाहिए। पूर्व ज्ञान यहाँ पे है छात्र ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हमारा प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, एक टेबल हम बनाएंगे। यहाँ पे क्रम संख्या है, छात्राध्यापिका क्रिया है, छात्र अनुक्रिया है। 4 हम क्वेश्चन पूछेंगे, डिपेंड करता है आप पर, आप ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, हम ज़्यादातर 4 ही लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रश्न हमने लिखा है बच्चों जब हम धूप में होते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं। तो उत्तर देंगे बच्चे कि जब हम धूप में होते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। सेकंड हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें गर्मी और किन चीज़ों से महसूस हो सकती है। तो उत्तर हमें मिलेगा कि जैसे हमें आग से या फिर गर्म बर्तनों को छूने से, किसी गर्म वस्तुओं को छूने से हमें गर्मी का एहसास होता है। थर्ड हम पूछेंगे जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसमें क्या चीज़ बढ़ जाती है जिस वजह से वो गर्म होती है। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा कि गर्म होने पर वस्तु का ताप बढ़ता है। और जो लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे वो है वस्तुओं के ताप को हम किससे माप सकते हैं। तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अस्पष्ट, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जान पाएंगे। तो उद्देश्य कथन में लिखे हैं हम बच्चों आज हम विज्ञान विषय के उपविषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ऊष्मा का अध्ययन करेंगे, या ऊष्मा का जो पाठ है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, विकासात्मक प्रश्न पहले आएंगे। इससे पहले भी हमने अपने वीडियोस में बताया हुआ है। वीडियो को देखने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप इसका बेनिफिट लेते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। और जो एक बेल आइकन होता है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसे भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास ईजिली नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो टेबल बनाई है वो है शिक्षण बिंदु, उद्देश्य कथन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन। ये पूरी एक टेबल है, यहाँ पे हमें एक साथ वर्क करना है। तो यहाँ पे है शिक्षण बिंदु में चैप्टर का नाम ऊष्मा है। उद्देश्य कथन क्या है, छात्र स्पर्श इंद्रियों को जान सकेंगे, कि मतलब स्पर्श इंद्रियों का से ऊष्मा को जान सकेंगे, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। विकासात्मक प्रश्न हमने यहाँ पूछा है कि प्रश्न क्या है, धूप में जाने पर हम कैसा अनुभव करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर देखें कि धूप में जाने पर हम गर्मी का अनुभव करते हैं। चल रही है यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु गर्म है इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो उसी हिसाब से बच्चे बताएंगे कि कोई भी वस्तु अगर गर्म है तो इसका पता हम उसे स्पर्श करके लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने उसे छुआ हुआ, अगर हमें गर्म लगी तो हमने बोल दिया कि वस्तु गर्म है। तो यहाँ पे जो है थर्ड क्वेश्चन पूछा कि स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास किया जा सकता है। तो बच्चे यहाँ पे अस्पष्ट हो जाते हैं या फिर समस्यात्मक वो क्वेश्चन देते हैं, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा। अब हम व्याख्या करेंगे कि अपने तो यहाँ पे व्याख्यान हम पहले थोड़ा सा देंगे, फिर उसके बाद क्रियाकलाप है कि अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। जैसे हम जानते हैं कि चाय गर्म और बर्फ ठंडी होती है, तथा हमें परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। वस्तुएं गर्म हैं या ठंडी प्रायः हम ज्ञात करते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं। ठीक है, ज्ञात करने के लिए हम उन्हें स्पर्श कर ये चीज़ पता लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं। तो यहाँ पे जो क्रिया चल रही है छात्र द्वारा, वो छात्र ध्यानपूर्वक इस बात को सुन रहे हैं जो अभी व्याख्यान में चल रहा है। और जो यहाँ पे सामग्री यूज की जा रही है वो व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि है, क्योंकि यहाँ पे हमने मिनिएचर लगाया हुआ है तो ये प्रदर्शन विधि है। क्रियाकलाप हम इसके लिए करेंगे जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 बर्तन लेंगे। ठीक है, एक ABC, यहाँ पे ABC ये 3 बर्तन हैं। पात्र ए में जो है ठंडा पानी है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। पात्र बी में गर्म पानी है, ठीक है, ज़्यादा गर्म पानी है, इतना मतलब इतना गर्म भी नहीं कि आप व्यक्ति उसमें हाथ ना डाल सके, पर गर्म पानी है। और जो थर्ड नंबर का बर्तन है, ये सी बर्तन है, इसमें कुछ गर्म भी है और कुछ ठंडा भी है, मतलब नॉर्मल वाटर है। अब क्या करेंगे, अब अपने बाएं हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने को पात्र बी में डालेंगे और कुछ देर रहने देंगे। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने देंगे। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डालेंगे, ठीक है। पहले एक हाथ इसमें डाला ठंडे पानी में और एक हाथ को गर्म पानी में डाला है, 2-3 मिनट तक रहने देना इसी तरीके से। फिर दोनों को एक साथ निकाल करके अपने दोनों हाथों को सी यानी कि जिसमें नॉर्मल वाटर है उसमें डालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या दोनों हाथों को एक जैसा पानी महसूस होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नहीं। बाएं हाथ को महसूस होता है कि पानी गर्म है, क्यों? क्योंकि बाएं हाथ क्या है, ठंडे पानी से निकल के आया है अभी अभी, ठीक है, बहुत ही बर्फीला ठंडा पानी है उसे। तो जब बाएं हाथ को पता चलता है कि ये जो पानी है ये क्या है, गर्म है, और जो दायां हाथ यानी कि जो ज़्यादा गर्म पानी से निकल करके जो हाथ आया है उसे ये लगता है कि ये पानी ठंडा है। इससे निश्चित होता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, इसके लिए हम पूरी तरह से स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन हमने पूछा था वो पूरा हो चुका है, उसका आंसर हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न क्या है, किसी भी वस्तु के गर्मी या ठंडा का अनुमान लगाने के लिए स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास किया जा सकता है। तो बच्चे अब यहाँ पे सही उत्तर देंगे, क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ पे क्रियाकलाप पढ़ लिया है या फिर देख लिया है। स्पर्श इंद्रिय पर इसका अनुमान लगाना कि वस्तु गर्म है या ठंडी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्या आप तापमापी को समझा सकते हैं? तो यहाँ पे उत्तर आएगा हमारा अस्पष्ट। बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है अभी तापमापी क्या होता है। तो यहाँ पे व्याख्या हम करेंगे तापमापन को। यहाँ पे हमने डॉक्टर थर्मामीटर का मिनीचर लगाया है, आप देख सकते हैं। ये भी व्याख्यान भी दी जाएगी और यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। तो व्याख्या क्या है कि तापमापन, जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर की यहाँ पे जानकारी दी है कि एक लंबी बारीक सी कांच की एक नली होती है, इस तरीके से ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिटेल हमने दी है। यहाँ पे थर्मामीटर को हमने यहाँ पे चित्र द्वारा भी समझा दिया है। क्या है कि यह थर्मामीटर सेल्सियस स्केल है जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल होता है जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक होता है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, अब उस बुक के अकॉर्डिंग हमने क्योंकि लेसन प्लान बुक के अकॉर्डिंग बनाया है, एनसीईआरटी की क्लास 7 की बुक है ये, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत में डिग्री सेल्सियस वाले मापक्रम को अपनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने मिनीचर के थ्रू एक डॉक्टरी थर्मामीटर यहाँ पे दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि 2 बार का हमने यहाँ दो बार के ऑल्टरनेटिव उस पर हमने मूल्यांकन प्रश्नों को रखा है। 2 बार के विकासात्मक प्रश्न और 2 बार की व्याख्या के बाद। तो यहाँ पे है ग्रहित ज्ञान का अनुमान लगाएंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी और छात्र उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि चली है। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं, आप चाहें तो 2 पूछ सकते हैं, आप चाहें तो 4 पूछ सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने लेसन प्लान को कितना ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक प्रश्न हम पूछेंगे। प्रश्न क्या है, भारत में किस मापक्रम का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे है डिग्री फ़ारेनहाइट का उपयोग अब नहीं किया जाता है, अब डिग्री सेल्सियस का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। प्रयोग दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगशाला तापमापी को समझाइए। अस्पष्ट हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि अभी तो उन्होंने तापमापी तो पढ़ा लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में उन्होंने पढ़ा है, अभी उन्होंने प्रयोगशाला तापमापी को नहीं पढ़ा है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है और यहाँ पे उत्तर इसका अस्पष्ट हो जाएगा। अब हम प्रयोगशाला तापमापी को यहाँ पे व्याख्यान करेंगे, इसका स्पष्टीकरण देंगे, व्याख्या करेंगे प्रयोगशाला तापमापी। तो यहाँ पे हम एक जो है क्रियाकलाप भी दिखा रहे हैं यहाँ पे मिनीचर के थ्रू। अन्य वस्तुओं के ताप को मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। यहाँ पे जो है एक बीकर लिया, उसमें हमने नल का पानी लिया, नॉर्मल वाटर। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली या दीवार को स्पर्श ना करे। इस तरह से ऊर्ध्वाधर इसे खड़ा कर देना है ताकि इधर उधर बर्तन को स्पर्श ना करे, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, अब हमें क्या देखना है कि हमने इसे जो है नॉर्मल वाटर में डाला तो इसका पारा जो है इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली के पारे का तल स्थिर ना हो जाए, ठीक है। तब तक आपको प्रतीक्षा करनी है जब तक जो है जो पारा है वो जो है कांस्टेंट ना हो जाए, ठीक है, एक
निश्चित जगह पे आकर के रुक ना जाए, तो वहाँ पे को आपको जो है टेम्परेचर उसका नोट कर लेना है। अब क्या करना है, अब उस जल को गर्म कर उस प्रक्रिया को दोबारा उसी तापमापी से उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। अब हमने यहाँ पे गर्म वाटर ले लिया, अब क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है, जो यहाँ पे पारा था, वो जो है इंक्रीज़ होएगा धीरे धीरे, ठीक है। इतना इंक्रीज़ होएगा जितना जो है उस गर्म पानी का टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये होता है प्रयोगशाला जो तापमापी का काम होता है, किसी भी वस्तुओं का या किसी भी जो है वाटर का या फिर किसी भी लिक्विड का आप उसमें टेम्परेचर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा विकासात्मक प्रश्न, हम यहाँ पे पूछेंगे। प्रश्न क्या किया गया है, वस्तुओं का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसे प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे है प्रयोगशाला तापमापी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। सेकंड है शरीर का ताप मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पे बताओगे कि थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि ये चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग के ऊपर बर्तन रखने से वह गर्म क्यों हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अस्पष्ट हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। क्यों गर्म हो जाता है, उन्हें नहीं पता क्यों गर्म, ये तो पता है कि गर्म हो जाते हैं बर्तन, पर ये नहीं पता है कि क्यों गर्म हो जाता है। तब हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे फिर से कि ऊष्मा का स्थानांतरण के ऊपर, ठीक है। जब हम किसी बर्तन को ज्वाला के ऊपर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, इसका कारण है कि ज्वाला या ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, ठीक है। जो हमने आग जलाई है वो उसकी जो ऊष्मा है वो बर्तन में चली गई है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा देते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, इसका कारण है कि जो ऊष्मा उसके अंदर गई हुई थी वो अब परिवेश में स्थानांतरित हो गई है। इन दोनों स्थितियों में यह बात समान है कि जो ऊष्मा होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, इसी को ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे चल रही है हमारी व्याख्यान विधि। तो यहाँ पे जो है ये इतने तक ही हमें ही रखना है। अब हम यहाँ पे सीधे मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाना, और यहाँ पे हो जाएगा छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी और यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है, दो कोई भी क्वेश्चन आप अपने पूरे लेसन प्लान के व्याख्यान से उठा करके यहाँ पे पूछ सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न में। नेक्स्ट है श्यामपट्ट सारांश में है कि मतलब भविष्य के लिए बच्चे जो है ज्ञान को संचित करेंगे। क्या छात्राध्यापिका श्यामपट्ट सारांश को छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने के लिए कहेंगे और छात्र यहाँ पे उसे उतारेंगे अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे जो चल रही है अभी लेखन विधि चल रही है। पुनरावृत्ति में आपको मेन पॉइंट को जो है मेंशन करना होता है। छात्र पुनः स्मरण करेंगे, किन चीज़ों का स्मरण करेंगे। पहला इसमें है किसी भी वस्तु के बारे में यह पता लगाने के लिए कि वह कितनी गर्म है हम स्पर्श इंद्रियों पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है किसी वस्तु के ताप का पता लगाने के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही थर्ड है कि शरीर का ताप मापने के लिए हम ताप मापन यानी कि थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और जो लास्ट हमने यहाँ पे लिया है कि भारत में जो है शरीर का ताप मापने के लिए डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। लास्ट हमें यहाँ पे गृह कार्य देना होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्र ज्ञान का स्वयं उपयोग कर सकेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन देने हैं दो, डिपेंड करता है आप 2, 3, 2, 4 गृह कार्य आप जितना भी देना चाहते हो। तापमापन के में उपयुक्त थर्मामीटर के बारे में बताइए और यहाँ पे छात्र उतारने का कार्य करेंगे होमवर्क, और यहाँ पे चल रही है लेखन विधि। और जो सेकंड क्वेश्चन है कि जल का ताप मापने वाले क्रियाकलाप को आपको समझाना है। तो ये दो क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए हैं, छात्र इन्हें लिखेंगे और ये लेखन विधि चल रही है। लास्ट में हमारा आता है श्यामपट्ट सारांश, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक श्यामपट्ट सारांश लिखा है और समालोचना लास्ट, ठीक है। तो ये श्यामपट्ट सारांश में भी हमारा दिनांक आता है, विषय आता है, कक्षा आता है, स्कूल आता है, स्कूल का नाम, उपविषय आता है, कालांश आता है और यहाँ पे प्रकरण यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा विषय हम पढ़ा रहे हैं वो आता है। सब्जेक्ट तो है ही और कक्षा इस 7th की है। तो ये हमारा श्यामपट्ट सारांश है। अगर अभी मेंशन दिख नहीं रहा होगा वीडियो में तो मैं इसे अलग से इसका जो है इमेज आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।